Hello everyone, welcome to my channel Step Up with Accounts, and today we are going to start up with the chapter 3 of partnership firms. Chapter 3 is admission of a partner. Changes in profit sharing ratio हमने लास्ट कर लिया है. अगर आपको उसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोज़ इन अ सीक्वेंस. अगर आप उसको समझेंगे, क्योंकि जो आपका चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे लिंक्ड आगे के 3 चैप्टर्स हैं. एडमिशन में भी जो हम उसमें कर चुके हैं, इन एडमिशन ऑल्सो वी विल यूज सम बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम changes in profit sharing ratio. And one more thing, that all the chapters related to your firms, they are linked together, so please don't miss any videos. See all the videos sequence wise. Now start with the admission. Admission में क्या है? First of all, admission of a new partner. देखो, जब आपकी पार्टनरशिप में अग्रीमेंट बना होता है, पार्टनरशिप डीड बनी होती है, तो एज पर जब आप कोई भी चेंज करते हो, मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूट करते हो, रिकॉन्स्टिट्यूट मैंने आपको ये बताया था व्हाट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. सी, रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जब आप अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एक्ट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अगर कोई भी एडमिशन होता है या कहीं डिसीजन चेंज करते हैं, चेंजेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होता है, तो पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होता है. मींस आप पार्टनरशिप फर्म को एंड करोगे, पिछली वाली आप उसे कंटिन्यू नहीं करते हो. अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वही उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो पहला पार्ट था सेकंड चैप्टर, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर पे नहीं लेना चाहते, पार्टनर्स एग्जिस्टिंग शेयर पे प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहते, तो वो न्यू रेशो पे आप करेंगे, तो पुराना एग्रीमेंट एंड करेंगे और न्यू एग्रीमेंट बनाएंगे. एज पर इन दिस टॉपिक ऑल्सो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. एडमिशन में भी पुराना पार्टनरशिप डीड आपके पूरी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी. रिकॉन्स्टिट्यूट इसलिए होगी कि पुराना पार्टनरशिप डीड कैंसिल होगा, उसको ख़त्म करके न्यू एग्रीमेंट साइन होगा और उससे कंटिन्यू करेंगे न्यू फर्म. मीन्स एग्जिस्टेड फर्म, लेकिन वो न्यू अग्रीमेंट में ही स्टार्ट होगा विद न्यू एग्रीमेंट. क्लियर? सो अब रीज़न क्या होता है एडमिशन करने का? हम 3 पार्टनर्स हैं, अब ये चाहते हैं एक डी पार्टनर को ऐड करना. देयर आर फ्यू रीज़न. या तो पार्टनरशिप फर्म में और कैपिटल चाहिए, तो डी से आप कैपिटल ले सकते हैं, या डी बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल जानता है, तो आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो मे बी डी वुड बी दैट पर्सन. तो एज पर इन दोनों के अलावा आप अपने बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप किसी रेपुटेड बंदे को ऐड करो जिससे आपकी फर्म की रेपुटेशन इंक्रीज़ हो जाए. क्लियर? दीज 3-4 पॉइंट्स कि आप रीज़न क्या है एडमिशन करने का पार्टनर. तो पहला कि कैपिटल मोर इन्वेस्ट करना चाहते हो, और मैनेजमेंट स्किल या कोई एक्सपर्ट बीच में लाना चाहते हो, आपके बिजनेस की गुडविल इंक्रीज़ करना चाहते हो. तो दीज आर द रीजंस कि वाई वी शुड मेक द अग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट जब बनता है, एडमिशन होता है पार्टनर का, तो सबसे पहला चेंज आता है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. देखो, जब आपके पुराने पार्टनर्स थे तो वो प्रॉफिट का शेयर ले रहे थे. फाइन, यहाँ आपका लेट सपोज 100 प्रॉफिट था, तो वो 100 प्रॉफिट आपके 3 पार्टनर्स में बट रहा था. लेकिन जब एडमिशन हो जाता है तो यही प्रॉफिट कितने पार्टनर्स में डलेगा? 4 पार्टनर्स में. सो पॉइंट इज़ दैट कि सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. केस 1, एज देयर आर फ्यू केसेस, इन केसेस को अच्छे से समझना. क्यों? क्योंकि इन केसेस के बेस पे आप
फर्दर क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर ये नहीं समझ आएगा तो आप फर्दर क्वेश्चन, सबसे मेन पॉइंट है कि जब कोई एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कहीं पे फर्स्ट केस वेरी सिंपल, वेरी इजी, when only the ratio of the new partner is given in the question, then in the absence of any other agreement, it is presumed that the old partners will continue to share the remaining profits in the same ratio in which they were sharing before the admission. What is the meaning of this case? देखो क्या है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि 3 पार्टनर्स थे, डी बीच में एडमिट हो गया, उसका रेशो गिवन है। 3 पार्टनर्स जो पहले रेशो ले रहे थे वो रेशो गिवन है, ठीक है। सपोज करो 3:2:1 गिवन है। अब इसका रेशो शेयर गिवन है कि भैया ये 1/6 पार्ट लेगा प्रॉफिट का, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सिंपल टोटल प्रॉफिट में से सपोज करेंगे यहाँ पे कि प्रॉफिट हमारा 1 है, क्योंकि यहाँ पे आपको ABC का पुराना शेयर गिवन होगा और डी जो नया पार्टनर आ रहा है वो प्रॉफिट का कितना पार्ट लेगा, बस यही गिवन होगा और कुछ भी गिवन नहीं होगा। कि अगर तो उस केस में जहाँ पे सिर्फ हमें पार्टनर का, न्यू पार्टनर का शेयरिंग रेशो गिवन है सिर्फ, और कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं गिवन है, तो वो हम अज्यूम करेंगे कि जो पुराने पार्टनर्स थे वो अपना ही रेशो लेंगे। मींस प्रॉफिट का शेयर डी का निकाल के जो बचा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट का शेयर ABC का होगा, मतलब वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन डी का शेयर निकालने के बाद। आज इससे रिलेटेड हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, लेट्स गो विद दैट। सी क्वेश्चन आपके यस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे शो करेगा, जस्ट चेक इट आउट। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नीचे दिखेगा, चेक इट आउट। ABC आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 3/6, 2/6 एंड 1/6। ABC 3/6, 2/6, 1/6। It means 3:2:1. Fine. D was admitted by the firm. D is the new partner and he is admitted in the firm as a new partner with 1/6 share, 1/6 share of profit, 1/6 share. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाकी कुछ कहा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे लेट द प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू 1। फाइन। नाउ एंड शेयर ऑफ डी इज 1/6, रिमेनिंग शेयर D share is equals to 1/6, remaining share equals to 1 minus 1/6, you will get 5/6। तो 5/6, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर्स का देखो, उसमें से देखो 5/6 पार्ट बच गया आपके पास, मीन्स 1/6 माइनस करने, टोटल प्रॉफिट में से 1/6 माइनस किया तो आपके पास बचा 5/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट में से हमने डी का शेयर पहले निकाल दिया, जो बाकी बचा अब वो शेयर ए, बी और सी में जाएगा एज पर देयर ओल्ड रेशो। कैसे जाएगा, ए शेयर इक्वल्स टू 3/6 ऑफ
3 6 multiply by 5 6, you will get 5/12. B share 2/6 multiply 5, क्योंकि 5 6 का हमने 2/6 पार्ट B को देना है, तो इट विल बी 5/18 and C share is equals to 1/6 of 1/6 multiply 5 6, 5/36. और D का शेयर आपको पता है, D शेयर कितना है 1/6. अब देखो क्या करना है, अब सारे रेशियोज़ को इक्वल करना हमें. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर सबका इक्वल करके रेशो क्लियर कट सेम रेशो बनानी है. कैसे बनेगी? 5/12, 5/18, 5/36 and 1/6. Take the LCM. 36 would be the LCM. So here it would be 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6. तो आपकी न्यू रेशो आएगी, न्यू रेशो इज इक्वल्स टू 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6. सिंपल है. जब आपको पार्टनर का, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो हम सपोज करेंगे प्रॉफिट हमारा 1 है, उस 1 में से हमने डी का शेयर निकाल दिया, जो बच गया प्रॉफिट वो बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए बी सी में. तो उसको कैलकुलेट करके हम उसकी न्यू रेशो निकाल लेंगे. न्यू रेशो में डिनोमिनेटर इक्वल रखना है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका इक्वल नहीं है, तो हमें उसको इक्वल करना है, तब आपकी न्यू रेशो निकलेगी. सो न्यू रेशो यहाँ तक कर देते हैं बच्चे, वो गलत हो जाता है, इनकम्प्लीट है. इसको पूरा सॉल्व करना है, न्यू रेशो निकालनी है. 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6 would be the new ratio. So now we'll go with the next case, second case. Yes, the second case. In second case, sometimes the new partner, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको न्यू पार्टनर का शेयरिंग रेशियो मिल गया था कि भैया वो प्रॉफिट का कितना पार्ट लेगा. यहाँ पे sometimes the new partner purchases his share of profit from the old partners equally. Means equal अपने शेयर का पार्ट किससे लेगा? पुराने पार्टनर से. अगर दो पार्टनर हैं, सपोज ए बी है, ठीक है, सी न्यू एडमिट हो रहा है 1/6 शेयर पे, तो इसका हाफ ऑफ 1/6 1/12 ए से लेगा, 1/12 बी से लेगा. तो जो ए का शेयरिंग रेशो होगा उसमें से 1/12 माइनस हो जाएगा, और बी का शेयरिंग रेशो होगा उसमें से 1/12 माइनस हो जाएगा. मीन्स दिस इज सेक्रीफाइड रेशो. ये सरेंडर करेंगे अपना रेशो. देखो पार्टनर जब एडमिट होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं. हमने लास्ट में किया था, लास्ट चैप्टर में किया था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो. एडमिशन जहाँ आता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो. सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पुराने पार्टनर हैं, नया पार्टनर जो भी आएगा उसको शेयर देने के लिए पुराने पार्टनर अपना कुछ पार्ट सरेंडर करेंगे. जो पिछला भी आपने किया था, पिछले में भी क्या था, डी का शेयर पहले निकाल दिया, जो बच गया वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ ए बी सी में, तो वो प्रॉफिट का शेयर न्यू पार्टनर को जाएगा. तो इट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स इज सरेंडिंग समथिंग. तो यहाँ पे क्या है, सेक्रीफाइस जो करेगा, सेक्रीफाइड जो रेशो निकलेगी वो सेक्रीफाइस इसमें से डिडक्ट करेंगी. सो दिस इज द सेक्रीफाइड पोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. तो ध्यान से हमें क्वेश्चन को समझना है. इससे रिलेटेड हम 2 प्रैक्टिकल्स करेंगे अभी, ठीक है.
अगर कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे मेल में ले सकते हो, पर पॉइंट इज़ दैट कि हमें क्वेश्चन की लाइन को समझना है। पॉइंट सबसे पहला और मेन है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चे नहीं समझते हैं, जहाँ पे माइनस करना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जहाँ पे प्लस करना है, जहाँ पे मल्टीप्लाई करना उसको माइनस कर देते हैं। अगर आप समझ के करोगे, देखो पिछले में क्या था, उसका शेयर गिवन था पूरा और कुछ एग्रीमेंट नहीं गिवन था, तो प्रॉफिट हम 1 मानेंगे, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबका गिवन है, यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, वो सेक्रीफाइड रेशो एग्जिस्टिंग में से माइनस करके न्यू पार्टनर की निकालेंगे। क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे आपको शो हो रहा है, just take it out from there. Ram and Shyam are partners sharing profits and losses in the ratio 7/12, ratio 5/12. See, Ram, Shyam. What is the ratio of them? 7/12 and 5/12. They admit Gopi as a new partner for 1/6 share. Who's the new partner? Gopi. With the ratio 1/6, fine, which he acquires equally from Ram and Shyam. Means इसका हाफ राम देगा और इसी का हाफ श्याम पे करेगा। So which he acquires equally from Ram and Shyam. Calculate the new profit sharing ratio. Now see, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू गोपी, पहले गोपी का शेयर लिखते हैं इज 1/6। अब हम इसका हाफ करेंगे, जो राम से लेगा वो उसका हाफ लेगा। सो गोपी एक्वायर्ड फ्रॉम राम 1/6 का हाफ 1/2 एंड ही एक्वायर्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से क्या लेगा 1/6 का हाफ, तो इट वुड बी 1/12। अब आपने क्या करना है, 1/12 राम के शेयर में से माइनस करोगे और 1/12 श्याम के शेयर में से। नाउ द राम्स न्यू शेयर, राम का न्यू शेयर क्या निकलेगा 7/12 माइनस 1/12, इट वुड बी 6/12। और श्याम का क्या निकलेगा, श्याम्स न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 5/12 माइनस 1/12 एंड इट वुड बी 4/12। अब देखो क्या करना है हमने, सी, अब तीनों का शेयर लिखो, तीनों का शेयर बना आपका राम, श्याम और गोपी। राम श्याम, राम का शेयर है 6/12, 4/12 श्याम का है और गोपी का 1/6। अब इसको इक्वल करेंगे हम, सो न्यू रेशो आपकी क्या निकली है 6:4:2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि तीनों कॉमन नंबर से डिवाइड होते हैं, तो और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 3:2:1। फाइन, ये आपका तब है जब इन्होंने इक्वली। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि कब हमें प्रॉफिट 1 मानना और कब हमें शेयर का हाफ करके निकालना। क्लियर? तो पॉइंट इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन थॉरली। अगर आप यही चीज़ गलत कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रीड द क्वेश्चन थॉरली एंड देन कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे श्याम और राम और श्याम से इक्वली अपना शेयर गोपी ने एक्वायर किया, लिया है, ठीक है। तो टोटल शेयर का उसका हाफ करेंगे, हाफ शेयर उसमें से राम और श्याम में से माइनस कर देंगे
आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल जाएगा। अब हम एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नीचे, जस्ट गो थ्रू दैट। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 3. Three partners were there, A, B and C. 3, 2 or 1. They admitted D as a new partner with for 1/8 share in the profit, which he acquired 1/16 from B and 1/16 from B and 1/16 फ्रॉम सी। देखो लास्ट क्वेश्चन में आपको रेशो गिवन थी न्यू पार्टनर की, आपको सेक्रीफाइड पोर्शन निकाला था आपने, इसका हाफ पार्ट जो पुराने पार्टनर्स ने पे किया था। अब ध्यान से लाइन को समझो, यहाँ पे इन्होंने कहा है 1/8 शेयर डी का जो है वो बी और सी अपने रेशो में से देंगे, ए नहीं देगा, ए विल नॉट गिव। सो एज न्यू रेशो वुड बी द सेम, वो चेंज नहीं होगी। बी और सी इसका हाफ एक्वायर कर रहा है डी। अब देखो हाफ ऑलरेडी गिवन है, हमें नहीं करना, सेक्रीफाइड पार्ट हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें निकालना नहीं है इसमें। सो बी केयरफुल कि कहाँ हमने डिडक्ट करना है, कहाँ हमने मल्टीप्लाई करके उसको निकालना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, लाइन को समझना है, देन गो विद द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्व इट आउट। एज न्यू रेशो, कोई शेयर में चेंज नहीं है, ए का न्यू रेशो क्या है 3/6। बीज न्यू रेशो, बीज न्यू रेशो 2/6 minus 1/16 and you will get 13/48. Clear? C is new ratio. C is new ratio 1/6 minus 1/16 and you will get 5/48. इसका एलसीएम करोगे तो आपका 48 ही आएगा। इसको डायरेक्टली लिख दिया मैंने, आप इसको सॉल्व करके लिखना। D's new ratio, D's ratio is given, that is 1/8। अब सारी इक्वल करेंगे, 3/6 रेशो 13/48 रेशो 5/48 रेशो 1/8। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका आएगा 48, यहाँ आएगा 24, 13, 5 and 6। सो न्यू रेशो वुड बी 24:13:5:6। यस बेटा, ध्यान से समझ लेना, लास्ट क्वेश्चन में पुराने जितने पार्टनर्स थे वो अपना हाफ शेयर सेक्रीफाइस कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में पुराने सारे पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, ओनली 2 पार्टनर्स आर सेक्रीफाइसिंग देयर रेशो पोर्शन, और एक पार्टनर का सेम रहेगा तो उससे रिलेटेड हमने, और यहाँ पे सेक्रीफाइड पोर्शन इज गिवन डायरेक्टली, तो आपने डायरेक्ट उसको माइनस करके ही शो करना है, तो लाइन को समझ के करना। क्लियर? नाउ गो विद द नेक्स्ट केस। यस, सी द क्वेश्चन, बट आर नेक्स्ट केस में क्या है आपका, जस्ट चेक इट आउट विद द क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits in the ratio 7:3. A, B 7:3. C was admitted with 3/7 share in the profit. C admit 3/7 of the profit, which he took 2/7 from A and 1/7 from B. 2/7 from A and 1/7 from B. अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में था कि जो न्यू पार्टनर था वो इक्वली
एक्वायर कर रहा है पुराने पार्टनर से, बट यहाँ पे इक्वल नहीं एक्वायर कर रहा है, कुछ पोर्शन ए से ले रहा है और कुछ पोर्शन बी से ले रहा है। तो अब यहाँ पे सेक्रीफाइड पोर्शन हमें गिवन है, तो डायरेक्टली हम इसको माइनस करके ए और बी का न्यू रेशो निकाल लेंगे। सो एज न्यू रेशो इक्वल्स टू 7/10 माइनस 2/7, क्योंकि 2/7 ये सी को दे रहा है अपनी रेशो में से। टेक द एलसीएम 70 एंड यू विल गेट 49 minus 20 and the ratio would be 29/70. B's share 3/10 minus 1/7. Again take the LCM. 21 minus 10 you will get 11/70. And C share, देखो C का शेयर गिवन है 3/7, फाइन, बट यहाँ पे हमें इन्होंने 2/7 और 1/7 दिया है, तो अब एक बार इसको प्लस करके देख लेते हैं कि वो इक्वल है। जस्ट चेक इट आउट। 2/7 प्लस 1/7, व्हाट इज द रेशो? 3/7। तो 3/7 है, टोटल पोर्शन हमें गिवन है, सो न्यू रेशो वुड बी 29/70 रेशो 11/70, 3/7. Now what you will do? Make the denominator same, 29/11/30. तो न्यू रेशो आपकी हो गई 29/11/30. Ratio is been there. Clear? One more question will do. Just check it out with the one more question. Yes beta, one more question. See the linings, check the question down on the screen. A, B and C are partners sharing profits in 3:2:2. A, B, C 3:2:2. They admitted D as a new partner for 1/5 share. D with 1/5 share which he acquired. देखो इसका पार्ट ध्यान से समझना, which he acquired from A, B, C 2:2:1 respectively. Calculate new profit sharing ratio. अब देखो इसका हमें सेक्रीफाइड पोर्शन नहीं गिवन है कि इसमें से कितना निकालना है, आपको गिवन है जो डी का शेयर है, फ्रॉम विच, लाइन के वर्ड्स को क्लियर करना है, फ्रॉम विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम ए 2/5 एंड फ्रॉम बी 2/5 मीन्स 2:1, मतलब इस पोर्शन का ये वाला पार्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सेक्रीफाइड पार्ट निकालेंगे। डी ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया और सी से कितना लिया, कैसे निकालेंगे? सी, डी शेयर इज 1/5 and he acquired from ABC 2:1. So D gets from 1/5 2/5 of 1/5, ठीक है। इसका 2/5 पार्ट किस चीज़ का? 1/5 का, अपने शेयर का पार्ट 2/5 ए से लिया फ्रॉम ए एंड डी गेट्स 2/5 ऑफ 1/5 from B and D gets 1/5 of 1/5 from C. Now see, अब A से कितना हो गया? 2/25, B से 2/25 and C से 1/25. दिस इज द सेक्रीफाइड पोर्शन जो उन्होंने
डी ने ए बी सी से लिया अपने रेशो का पार्ट। अब न्यू रेशो ऑफ ए इज न्यू रेशो, ए की रेशो कितनी थी 3/6, सॉरी ए इज न्यू रेशो 3/7 minus 2/25. So you will get, take the LCM, B is new ratio 2/7 minus 2/25. Again take the LCM, C is new ratio 2/7 minus how much 1/25, 175, 50 minus 7 you will get 43/175. अब न्यू रेशो क्या है तीन चारों पार्टनर की, सी 61/175 रेशो 36/175 रेशो 43/175 और डी का रेशो कितना है, डी का रेशो है, डी का शेयर 1/5। अब आप इसको इक्वल करेंगे, यू विल गेट 61 रेशो 36 रेशो 43 रेशो 35, ये आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। अब ध्यान से समझना क्या है, सिर्फ आपने क्वेश्चंस को समझना है, जो आपके क्वेश्चंस आपके वर्डिंग्स क्या लिखी है क्वेश्चन में। अगर आप वर्डिंग्स को गो थ्रू नहीं करोगे अच्छे से, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम और आप स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन रॉन्ग कर दोगे, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बेटर है हम क्वेश्चन की लाइंस को समझें और तब इसको सॉल्व करें। आपका फर्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। अब कुछ केसेस में आपके ऐसे है कि एक पार्टनर पहले एडमिट किया और दूसरा पार्टनर बाद में एडमिट किया। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक पार्टनर जो एडमिट किया उससे न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, फिर उस न्यू रेशो में हम नया पार्टनर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप ये कंफ्यूज मत होना कि एक पार्टनर अभी ऐड किया तो दोनों को इकट्ठा कर दिया, नहीं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि एक पार्टनर ईयर के मिड में कर लिया और एक पार्टनर नियर अबाउट एंड। तो पहले न्यू रेशो हम एक पार्टनर जो पहले आया उससे निकालेंगे, फिर वो न्यू रेशो को हम ओल्ड मानेंगे और कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आई होप इट इज़ क्लियर। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल करके ले सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। बट प्लीज़ डू प्रैक्टिस विद योर क्वेश्चन, डू वॉच द वीडियो स्टेप बाय स्टेप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको सारी वीडियोज़ मेरी सीक्वेंस में आपको अपने आप मिल जाए और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।